अबुआ संथाल आतु रे भीषण तबाही सामने आए साधु भाई। अबुआ संथाल रे भीषण तबाही ओडिशा दिसम खोन रे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे बिसोई ब्लॉक रे प्राकृतिक आपदा का एक ऐसा भयानक स्वरूप सामने आया दोस्तों, जिसने कई संथाल परिवार बेघर हो गए। कई घरों के छत उजड़ गए, साथ ही साथ कई घरों से लोग बेघर रहने को मजबूर हो गए। कई घरों के परिवार घायल हो गए। कई घरों के परिवार के पास खाने को एक अनाज का दाना तक नहीं बचा। सब कुछ बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। बहुत ही दयनीय स्थिति है। उड़ीसा मयूरभंज रे बिसोई ब्लॉक के कई संथाल परिवार संथाल अतु उजड़ गए। सनम कोगी जोहार इंदो मिथल कुमार मिथल सर यूट्यूब चैनल रे सनम को सगुंदरम बिना जसीबंग मिलोंगड़े विद्यालय वीडियो दे स्टॉप लगे मैं अड्डी दुख और अड्डी दयनीय स्थिति से गुजर रहे संथाल परिवार। संथाल अतु उड़ीसा दिसम खोन के कई संथाल अतु उजड़ के बेकार हो गए। ये बात है आज से कुछ दिन पहले की, जब उड़ीसा में शाम का 7:30 बजे का समय हो रहा था और एक भयानक प्राकृतिक आपदा आता है। झड़ से शुरुआत होती है और बहुत बड़ी बर्फबारी होती है। बड़े बड़े चट्टान स्वरूप पत्थर घर के ऊपर गिरते हैं, घर के छतों को उजाड़ देते हैं। लोगों के अनाज नष्ट हो जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं, घर के छतें उजड़ जाते हैं, करकट के सीट फट जाते हैं, फूट जाते हैं। बांस और फूस के घर के बने हुए का हालत तो मैं कह नहीं सकता, आप देख करके ही समझ सकते हैं कि क्या भयानक आपदा हुई होगी। लोगों के सर फूट जाते हैं, लोग कई घायल हो जाते हैं और कई लोग तो ऐसे स्थिति में दयनीय स्थिति में आ जाते हैं कि भूखे प्यासे रहने को मजबूर हो जाते हैं। इन सभी स्थिति से बेघर लोगों की सहायता करने के लिए हमारे टॉप फुटबॉलर नंबर 1 मिस्टर साधु मरांडी उभर के सामने आते हैं। और एक ऐसे प्लेयर जो कि फुटबॉल के स्किल के धुरंधर तो है, लेकिन इतना दया भाव रखते हैं और सामने नजर आते हैं मिस्टर साधु मरांडी। लोगों की सहायता के लिए उड़ीसा के गांव-गांव में विजिट करके जा करके खुद अपने हाथों से लोगों को अनाज प्रदान करते हैं। बेघर लोगों के लिए छत के मरम्मत व्यवस्था के लिए तिरपाल की सुविधा प्रदान करते हैं। साधु मरांडी की ये दया दृष्टि भाव देख करके मैं दंग रह जाता हूँ और ऐसी दया दृष्टि हर किसी को आपदा के समय में सहायता के लिए सामने आना चाहिए। ये सीख दे जाते हैं। साधु मरांडी एक चर्चित प्लेयर, खिलाड़ी ही नहीं, एक सच्चे इंसान, एक अच्छे इंसान के रूप में नजर आते हैं। दिल की इतने साफ और दया दृष्टि भाव जो बेघर लोगों हमारे संथाल परिवार के सहायता करने के लिए इस प्रकार से सामने आते हैं, जो आप जब उनकी दया स्थिति देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो उड़ीसा दिसम खोन के गांव के लोग हैं वो रो रहे हैं, करा रहे हैं। औरतें रो रही हैं, घर से बेघर है, खाने को एक टाइम का एक समय का अनाज तक नहीं है, रहने को घर नहीं है, घर उजड़ चुका है, ना तो रहने को छत बचा है, ना ही खाने को अनाज बचा है। ऐसी स्थिति में अगर लोग मदद के लिए सामने ना आए तो लोग बेकार और ऐसा इंसानियत बेकार होता है। वैसी दयनीय स्थिति में नजर आते हैं मिस्टर साधु मरांडी, मदद करते हुए उड़ीसा दिसम खोल के संथाल अतु उजड़े हुए लोगों के घर और परिवार के सदस्यों के सहायता के लिए, उनके दुख दर्द को समझने और उनको दूर करने और उनसे जितनी सहायता हो सके सहायता प्रदान करने के लिए। दोस्तों, भारतवर्ष के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे संथाल परिवार जो इस प्रकार के घरों में रहते हैं, उनका घर ध्वस्त हो जाता है, खेत बर्बाद हो जाते हैं, अनाज नष्ट हो जाते हैं, ना तो खाने को अनाज होता है, ना ही रहने का एक छत होता है। जो स्थिति उड़ीसा मयूरभंज के बिसोई ब्लॉक के बहुत सारे गांव का जो अभी का दयनीय स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए साधु मरांडी भाई जब खुद वहां पे लोगों की सहायता के लिए पहुंचते हैं तो उनके आंखों से आंसू छलक जाता है। ये स्थिति देख करके उनको इतना मदद करने के लिए वो जितना कर सकते थे उतना किए, और भी करने का उनके अंदर जुनून है, तो जितनी वो अपने कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों, आपको मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर किसी परिवार में अगर एक एक परिवार मिलकर कुछ सहायता प्रदान कर दे
एक एक लोग मिलकर सहायता प्रदान कर दे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मदद का हाथ आगे हमेशा बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं उस प्रकार से मदद का हाथ भी आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। हमारे जितने भी संथाल परिवार बेघर हुए हैं इस प्राकृतिक आपदा से, जो बर्फबारी हुई, जो चट्टान स्वरूप पत्थर का बारिश हुआ, जिसमें कई घर लोग उजड़ गए, जो तूफान था, इसमें मदद के लिए जिस प्रकार से साधु मरंडी सामने आए उस प्रकार से और भी जो योग्य है लोगों को सामने आना चाहिए और मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ ना कुछ जो बेघर लोग हैं उनकी सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वो अपने इस दयनीय स्थिति से उभर सके और बाहर आ सके और वापस से अपना एक नया जीवन की शुरुआत कर सके। इसके लिए मदद का हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। इस वीडियो का मकसद इतना ही है, आपको जागरूकता देना और आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि किस प्रकार से बेघर लोगों की मदद की है मिस्टर साधु मरांडी। वैसे ही हम सभी को भी, जो भी आसपास के लोग उड़ीसा के निवासी है, वो जो सक्षम है उन लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़े और सहायता जरूर प्रदान करें। जो हमारे संथाल परिवार बेघर हो गए उनकी सहायता के लिए आगे जरूर बढ़े। सबसे अलविदा चाहूँगा, फिर मिलता हूँ ऐसे जानकारी और वीडियो लेकर के। मदद का हाथ जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। सबको अलविदा, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।